तो वो सारा साफ सुथरा किया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 10 अगस्त और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, एकदम बेहतरीन। सुबह से दोस्तों एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है और चारों तरफ हरियाली है, बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है और कीचड़ भी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रात भर से लगभग बारिश रुकी हुई है। तो काफ़ी बढ़िया हो चुका है मौसम। बस यहाँ पर आप देखिए, जो मेरे घर ठीक सामने की तरफ देखिए, इतना ये मंगल ने और लालू ने काम बिगाड़ा है यहाँ पे। ये देखिए पूरा गोबर कर करके पूरा फैला रखा है। मैं अगर यहाँ से साफ भी कर दूँ ना तो अभी ये दिन भर के अंदर फिर इतना ढेर लगा देंगे, कभी वहाँ बैठेंगे कभी वहाँ बैठेंगे, पूरे दिन यहीं पर। मतलब अभी चरने गए हुए हैं, वहाँ पर दोनों चल रहे हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। अभी हो रहे हैं वो दोनों, अभी वो आएंगे लौट के थोड़ी देर में और बस फिर हो सकता है। पिछले दिनों बारिश हुई है, इस कारण से ज़्यादा यहाँ पर गंदगी कर दी, साफ़ कर दूंगा इसको मैं। लेकिन ज़्यादातर यहीं रहते हैं और हरा हरा गोबर पूरे में कर रखा है, फावड़े में आता भी नहीं है और जहाँ करती हैं वहाँ वो चिपक के रह जाता है। तो थोड़ी बढ़िया बारिश हो जाए तो धुल जाए अपने आप, वरना फिर मैं इसको साफ़ कर ही दूँगा। और अभी फ़िलहाल मौसम खुला हुआ है तो मंगल और लालू वहाँ चल रहे हैं और मेरी गाय अंदर है, आराम से सब खा रही हैं अभी फ़िलहाल। दोस्तों सुबह 5 बजे आया था मैं और ज्योति साथ में आए थे और सारा काम बढ़िया तरीके से किया। रात को जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे कल, तो मैंने सोचा, मतलब देखा, मैंने आपको बताया था कि शीतल की तबीयत ख़राब लग रही है, खा नहीं रही है। तो जाते जाते मैंने एक बार सोचा कि चलो भाई शीतल को मैं थोड़ी सी जैसे अलसी की खली और चोकर देता हूँ, अलसी की खली भिगो के देता हूँ। तो सोचा कि थोड़ा अलसी की सूखी खली डाल के देखता हूँ, शायद खाए। जाते वक्त रात को एकदम जाने की पूरी तैयारी थी, बस जा ही रहा था, लेकिन मेरे मन में लगा हुआ था कि शीतल ने कुछ खाया नहीं, चलो कुछ खिला के दिखते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा अलसी की खली अलग से, जैसे चोकर और सानी वानी तो डाली थी, वो खाई नहीं। जब अलसी की खली सूखी मैंने डाली तो इसने अलसी की खली खाई, लगभग आधा किलो के आसपास। तो मुझे चैन आ गया कि चलो खाया है इसने कुछ। तो फिर सुबह दवाई नहीं लेके आया मैं, और सुबह जब यहाँ पर आया तो फिर इसको मैंने अलसी की खली सूखी डाली, चोकर डाला और भूसा डाला, तो आराम से खा रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको। मैंने सानी वानी बना दी थी थोड़ी सी, मतलब अलसी खली गीली वाली डाल दी थी इसके अंदर और वो थोड़ी मिक्स कर दी थी क्योंकि सूखी खली खाती नहीं है। तो मैंने इसके में थोड़ा मिक्स कर दिया था और उस वजह से इसने ढंग से खाया निकल। आज मैंने सूखा भूसा डाला, ऊपर से खली सूखी डाली और ऊपर से चोकर, तो आराम से खा रही है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है कि खा रही है। और पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से खुली भी नहीं थी ये, तो मैंने आज सबको सुबह सुबह खोल दिया। जब यहाँ से जाने लगी लगभग 8 बजे के आसपास, तो सारी गायों को मैंने खोल दिया और ये बढ़िया आराम से लगभग 11 बजे तक बाहर ही थी, सुबह 8 बजे से लेके। तो अच्छे से इनने चल फिर लिया और थोड़ा रिलैक्स बैठ भी लिया। जब मैं आया तो लाली बाहर वहाँ रोड पे बैठी हुई थी, बाकी सारी गायें घूम रही थी लेकिन लाली वहाँ बैठी हुई थी। तो खुले मौसम में इनने मज़ा भी ले लिया। और सुबह जो मैं धुआं करके गया था वो धुआं अभी तक हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सा भूसा मैंने और डाल दिया है, बाकी धुआं यहाँ पर पर्याप्त सुबह से हो रहा है। जब मैं सुबह करके गया था उसमें नमी भी है, इस वजह से भी धुआं देर तक हो रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया जल रही है आग और धुआं हो रहा है। तो मच्छर वगैरह नहीं है। बाकी वहाँ कोने में अगर मैं कुछ भी हटाऊँ अभी तो इतने मच्छर उड़ेंगे हद से ज़्यादा, सारे वहाँ छुपे हुए हैं। तो सुबह से धुआं हो रहा था अंदर, गाय बाहर खुली हुई थी, सारा ये एरिया जो गीला था सब सूख चुका है। मैंने अभी फ़ैन ऑफ कर दिए, फ़ैन लगातार चल रहे थे। जब गाय बाहर थी तो अंदर सूख गया, धुआं उतारा तो मच्छर वगैरह एक भी नहीं थे। और जैसी गाय अंदर आके बांधा मैंने इनको, तो बिल्कुल शांत खड़ी हो गई क्योंकि इनको आराम मिल गया। बाहर तो मच्छर काट ही रहे होंगे, लेकिन अंदर बेहतरीन धुआं था, गर्मी थी, मतलब हल्का टेम्परेचर अलग था क्योंकि आग जल रही थी अंदर। तो अच्छा माहौल था, आराम से आके खाने लगी अपना। और सुबह मैंने मिनरल मिक्सचर को डाला नहीं था तो वो मैंने डाल दिया, तो अभी ये खा रही है और बढ़िया है दोस्तों, सब बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया है। गायों की सेहत भी भगवान की कृपा से अच्छी है। शीतल की मुझे चिंता थी कि पता नहीं शीतल को क्या हो गया यार, लेकिन सुबह से खा रही है वो भी बिना दवाई के। दवाई तो देनी थी आज, कंफर्म था। अगर ये अभी सुबह भी नहीं खाती तो मैं उसको दवाई लेके आता, डॉक्टर को दिखाता, लेकिन खाने लगी है और जुगाली कर ही रही थी, कल भी कर रही थी। तो जब कोई समस्या नहीं तो फिर ज़बरदस्ती दवाई वगैरह देने का कोई रोल नहीं बनता है। बाकी लक्ष्मी बैठ गई है आराम से और कपिला भी खा रही है। सब बढ़िया है दोस्तों, सारी गायों ने बढ़िया खा पी के आराम करेंगी, बैठेंगी अब।
दोस्तों गाय अंदर बंधी हुई है और मंगल और लालू भी चरना बंद करके अब वापस आने की तैयारी में। इनको लग रहा है कि इनको भी अंदर घुसने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी चलो बेटा, मौसम खुला हुआ है। मौसम नहीं था तो कहीं जा भी नहीं देते, अब मौसम खुला हुआ है, बढ़िया आराम से जाओ चलो। फिलहाल दोस्तों जाने से पहले मैं सोच रहा था कि गायों को ब्रश मार दूँ, क्योंकि ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रशिंग करते रहते अपनी गायों की तो एक तो आपके और उसके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है, जिससे आपका मन भी खुश रहता है और पशु का भी मन खुश रहता है। साथ साथ में सेवा भी हो जाती है ब्रश मारने से, गाय की सफाई भी हो जाती है। उसके बाद अगर कोई टिक्स वगैरह, कीचड़ वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी आपको पता लग जाता है कि गायों की स्किन में कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई परजीवी तो नहीं है उसके ऊपर। और अगर कोई हल्की फुल्की चोट वगैरह हो तो इसका भी पता लग जाता है। तो हफ्ते में एक आध बार मौका मिले तो आप ज़रूर ये काम कीजिए, खुद कीजिए, सेवा भाव से कीजिए या कुछ भी समझ के कीजिए, लेकिन करिए। और यही करते करते मुझे समझ में आया कि हमारी कपिला के पैर में ही चोट लग गई है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो मसा टाइप का दिख रहा है आपको, ये चीज़ इसको दर्द दे रही है और मसा जैसा कुछ हो गया। ये मुझे अभी तक नहीं पता था, लेकिन अभी पता लगा। तो ये तो देखता हूँ दोस्तों, अगर ये ठीक हो जाए, इसमें ज़ख्म वगैरह ना बने, वरना फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल छूने भी नहीं दे रही, इतना दर्द है उसको। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है अगर आप ब्रशिंग वगैरह करेंगे उनके ऊपर। तो अभी फ़िलहाल ब्रशिंग कर रहा था दोस्तों मैं, तो कर लेता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ घर, मैं भी खाना रखाऊंगा, फिर मिलता हूँ आपको शाम को। दोस्तों इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। हम लोग आए थे लगभग 1 घंटे पहले, 5 बजे यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। और मंगल और लालू खड़े हुए थे गेट पे इंतज़ार करते हुए कि हम लोग आएंगे। तो लालू वहाँ बैठ गया, मंगल को मैंने यहाँ बांध दिया है और अभी सानी बनाने की तैयारी कर रहा था गायों के लिए, तो मंगल को भी रख दूँगा। और काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मौसम इस तरीके का खुला है, मतलब बादल है ज़रूर लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और थोड़ा सूखा सूखा है, वरना लगातार कुछ दिनों से तो बारिश होती आ रही थी और सब कुछ कीचड़ जैसा हो रखा था। मतलब एक हद हो जाती है दोस्तों बारिश की, तो वो हद हो चुकी थी लगभग। मुझे लग रहा था कि 3-4 दिन हो गए यार बारिश खुल ही नहीं रहा मौसम, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है तो शाम को बहुत अच्छा लग रहा है। और चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, सब लौटने लगी हैं अपने घर पेड़ों पर। और यहाँ पर हमारी गाय अभी फ़िलहाल थोड़ा भूसा डाला है मैंने अभी सानी बनाने के पहले। आप लोग कहते हैं कि रूटीन दिखाइए अपना, शाम को क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं। तो अभी शाम का जो खिलाने का तरीका है मेरा, वो अभी मैं खिलाने जा रहा हूँ। अभी सिर्फ मैंने गायों को सिर्फ एक पतीला भूसा डाला है। वो जो पतीला आप देख रहे हो उस पतीले से एक पतीला भूसा डाला है सबको। जो सुबह सानी बनाई थी वो इन्होंने खा ली, मतलब भूसा जितना डाला था सुबह सब खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया आग में। ये आग सुबह जलाई थी और अभी तक जल रही थी, और थोड़ा सा इनके धान में जो भूसा बचा हुआ था वो और डाल दिया, तो इस वजह से धुआं और होने लगा। तो लगातार धुआं हो रहा है, इस वजह से मच्छर भी कम है अभी फ़िलहाल, वरना गाय खड़ी नहीं हो पाती चैन से। तो सबको मैंने भूसा डाला है अभी फ़िलहाल सिर्फ एक पतीला, वो जो पतीला आप देख रहे हो उससे गायों को। और यहाँ पर लक्ष्मी और कपिला बनती है तो इन लोगों को दो पतीला डाला है, और वहाँ पर राधिका और नैना के लिए भी 2 पतीला डाला है। जो गाय है एक गाय के लिए 1 पतीला, अभी हिसाब से सबको डाला है भूसा। ये देखिए, अब मैं इसमें खली डालूंगा तो सारा दिखाता हूँ आपको कैसे करता हूँ, क्या खिलाता हूँ। कुछ स्पेशल नहीं है दोस्तों, सब वही है जो व्यवस्था कर सकता हूँ। सारी गायों को एक साथ खिलाना है तो ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है अपने पास, लेकिन जितना है जैसा है वो जो खिलाता हूँ वो आप देख लीजिए अभी। चलिए, तो अभी फ़िलहाल मैं इस खली को जो सुबह भिगो के गया था दोनों बाल्टियों के अंदर, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो ये पानी के साथ बढ़िया घुल के एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, गाय आराम से खा लेंगी। दोस्तों दोनों बाल्टियों की खली मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है और ये अच्छी तरह से मिल चुकी है। और अब मैं ये भूसे के ऊपर डालूंगा सबसे पहले, और फिर भूसे में मिक्स नहीं करूँगा वरना भूसा सारा ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि ये भूसा बहुत जल्दी नमी पकड़ लेता है और फिर उसके बाद अगर गायों ने खाया नहीं तो फिर ये ख़राब होने लग जाता है। इसलिए सिर्फ ऊपर डालूंगा और उसके ऊपर चोकर डाल दूँगा ताकि गाय बढ़िया तरीके से खा लें। और फिर भूसा तो सूखा भी खा रही है ये वाला, इसमें सानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये सूखा खा लेंगी। पहले फीड ऊपर से खा लेंगी, जो मैं खली और चोकर डालूंगा। मिनरल मिक्सचर वगैरह मैं सुबह दे चुका हूँ इनको, इसलिए अभी नहीं डालूंगा। सुबह सबने खा लिया है, अभी सिर्फ खली और चोकर डालूंगा। तो चलिए सानी बनाता हूँ, मतलब खाने के लिए डाल देता हूँ इसलिए। दोस्तों ये खली है अलसी की, हमारे यहाँ मिलती है और लगभग देखा जाए तो 55-60 रुपये किलो के हिसाब से खुली अगर खरीदेंगे 60 रुपये किलो है। दोस्तों मैंने हमारी नंदिनी को डाले हैं 5 डब्बे और बाकी गायों को डालूंगा मैं लगभग 6-6 डब्बे। मतलब दूध देने वाली को 6-6 डब्बे और जो दूध नहीं देती उनको 5-5 डब्बे, इस डब्बे से 5 डब्बे डालूंगा। और इधर डाल दूँ और लाली को खली डालूंगा तो खली नहीं खाएगी, ऊपर से चोकर डालना पड़ेगा, फिर वो खाना स्टार्ट करेगी। बाकी गाय तो खली भी खाने लगती है, जैसे नंदिनी खा रही है। लेकिन दूसरी जो मेरी गाय है वो खली सिर्फ मतलब खा लेगी, लेकिन लाली नहीं खाती है। लाली को ऊपर से चोकर चाहिए साथ में, तभी वो खाना स्टार्ट करेगी। तो अब लाली को डाल देते हैं। डेज़ी 4 5 6 तो एक बाल्टी खली जो है वो 3 गायों के लिए हुई है फुल, और इस एक बाल्टी में से हो जाएगा डिज़नी और बाकी गायों के लिए। तुमसे नहीं बनेगा। सब चोकर डाल रहा हूँ मैं। देखिए अब दादी ने खाना शुरू कर दिया, अभी तक खा नहीं रही थी। जैसे ही चोकर डाला है तो खाना स्टार्ट कर दिया।
लालू भी आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, मैं अपनी गायों को इसी तरीके से खिलाता हूँ और सुबह भी इसी तरह से खिलाता हूँ। यही फीड खिला रहा हूँ अभी फ़िलहाल, अलसी की खली और चोकर और भूसा, बस यही खिला रहा हूँ अभी फ़िलहाल। दोस्तों अगर मैं चने की चुनी भी ऐड कर लेता हूँ तो फिर थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अभी फ़िलहाल ये खा के मेरी गाय स्वस्थ है, ना गोबर पतला कर रही हैं, ना ही कोई दिक्कत है। और जिस हिसाब से उनको प्रेगनेंसी को समय हो चुका है तो दूध भी उस हिसाब से ठीक ही दे रही हैं और सबकी सेहत भी बढ़िया है, स्किन के ऊपर चमक भी है और कोई समस्या नहीं आ रही है। इसलिए मैं फीड कंटिन्यू किया हूँ। अगर आप खिला सकते हो तो आप जितना चाहें उतना ज़्यादा खिलाइए। किले के साथ चने की चुनी खिलाइए, बिनौला खल मिलाइए, पशु आहार दीजिए, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, जितनी ज़्यादा वैरायटी आप इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपके पशु की सेहत रहेगी और आपकी बजट के हिसाब से आप काम कीजिए। ऐसे तो बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि आप ये खिलाइए वो खिलाइए, लेकिन एक चीज़ को मेंटेन करना, एक फीड को मेंटेन करना, वो भी आदमी को देखना पड़ता है कि भाई क्या मेरी पॉकेट फ्रेंडली है, मेरी पॉकेट के लिए कितना अलाउ करती है मुझे, उस हिसाब से भी काम करें। तो सारी चीज़ों को समझते हुए देखते हुए अभी फ़िलहाल मैं जो अफोर्ड कर सकता हूँ वही अपनी गायों को खिला रहा हूँ। और सब गाय आराम से हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सब बैठी हुई है आराम से एकदम और सब ने खा भी लिया है। तो अभी थोड़ा थोड़ा भूसा और डाल दूंगा इसमें, तो रात भर ये भूसा खाती रहेंगी। ये भूसा वैसे भी सूखा भी खाती है गाय, कोई समस्या नहीं है इसमें खाने में। और जो फीड वगैरह थी वो सब इन्होंने पहले ही खा ली है, आराम से अब सुस्ता रही हैं, लेटी हुई है, जुगाली कर रही है और बढ़िया। इसके ऊपर आग अभी तक है, इस पर थोड़ा सा और भूसा डाल दूंगा, जाते वक्त तो धुआं होता रहेगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और शीतल की भी तबीयत ठीक है और मंगल को भी जाते जाते खोल दूंगा तो वो अपनी सानी। तो सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। और ये दोनों बच्चियाँ भी देखिए आप, एकदम एक जैसी हैं दोनों की एज में लगभग 2 महीने का अंतर है और हेल्थ जो है वो एकदम एक जैसी है, हाइट भी एक जैसी है। दोनों आपस में लड़ती रहती हैं, साथ में खाती रहती हैं और बहुत ही प्यारी है दोनों एकदम। ये राधिका
और वो है हमारी नैना। नैना जर्सी HF क्रॉस है, क्योंकि इसकी माँ HF है और जर्सी के सीमन की खुद है ये, तो मतलब जर्सी HF क्रॉस है बचिया नैना हमारी। तो आप फेस देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा पंच है। और हमारी राधिका प्योर HF है, तो इसका मुंह थोड़ा अलग टाइप का है। राधिका लड़ती है काफ़ी नैना से, और 2 महीने छोटी होने के बावजूद भी हाइट में, हेल्थ में दोनों एकदम एक जैसी है, सेम है, और बिल्कुल खुश हैं, स्वस्थ हैं। अभी आजकल इनको बैठने के लिए पर्याप्त जगह है यहाँ पे दोनों के पास, देखिए खूब जगह है, आराम से सूखे पे बैठती हैं और बढ़िया ग्रो कर रही है, हेल्थ अच्छी होती जा रही है। देखते हैं, उम्मीद तो है मुझे कि ये 11-12 महीने में दोनों हीट पे आ जाएंगी। और यहाँ पर ये दोनों हमारी लक्ष्मी और कपिला, ये दोनों भी साथ में हीट पे आएंगी। दोनों की हेल्थ जैसी हमारी नैना और राधिका की हेल्थ है, एक जैसी हाइट है, एक जैसी हेल्थ है, एज में सिर्फ 2 महीने का गैप है, बिल्कुल सेम है। और वैसे ही हमारी इन लोगों में लगभग 5-6 महीने का गैप है, और इन दोनों की हाइट हेल्थ बिल्कुल सेम है, और सारी चीज़ें बढ़िया है दोस्तों, एक जैसी है। तो अभी फ़िलहाल चलने का वक्त हो गया है। गाय हमारी सो रही है, देखिए एकदम, लाली को देखिए आँख बंद करके एकदम नींद मार रही है, एकदम बढ़िया। लाली अब दूसरी बार ब्याएगी दोस्तों, पहले एक बार, अभी फर्स्ट टाइम था इसका जब ये ब्याई थी, अब ये दूसरी बार गाभिन है, और पहली बार में से 16-17 लीटर दूध दिया है ब्याने पे, और दूसरी बार ब्याएगी तो मुझे उम्मीद है कि 20 लीटर तक दूध देगी है, बिल्कुल गारंटी से देगी। और पिछली बार तो जब ये बछिया ही थी, जैसा हमारी कपिला का आर्डर है वैसा आर्डर था, और जब ये ब्याई थी तो काफ़ी अच्छा आर्डर बनाया था इसने। इस बार ये अभी 5 महीने के 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इसको, गाभिन हुए, 4 महीने बाद ये ब्याएगी, तब इसको देखते हैं कि कैसा ये दूध देती है। तो अभी फ़िलहाल मेरी 5 गाय गाभिन है। जैसे हमारी पहली टाइम बच्चा देगी नंदिनी, ये भी गाभिन है, हमारी लाली गाभिन है, डेजी है, डिज्नी है, और शीतल है। शीतल देखते हैं दोस्तों, 1 महीने के आसपास समय लेगी, मुझे लगता है 1 महीना, बहुत से बहुत 1 महीना लेगी, उससे ज़्यादा समय नहीं लेगी। और आज बढ़िया है, ठीक है सेहत इसकी। और इंतज़ार है अब लक्ष्मी का और कपिला का, ये दोनों बढ़िया तरीके से हीट पे आ जाएं तो सारी समस्याएं सॉर्ट हो जाएं। मेरी 2 बछिया ये आ जाएंगी तो बस हमारे पास फिर 5 ये और 2 ये, 7 गाय हो जाएंगी जो कि मिल्किंग में रहेंगी। और अब मुझे कोई गाय सेल नहीं करनी है, पहले मैं कर चुका हूँ 3, और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब इन्हीं को खिलाना पिलाना है, इन्हीं से दूध लेना है। तो अभी, और आज का वीडियो मैं यही अंत करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।